चलिए तो समझते हैं एसएससी की डेफिनेशन। कुछ एक सिंपल सा रीड अगर आप लोगों ने किया है तो आप देखते हो इसकी डेफिनेशन में क्या है। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स, और फिर लिखा है और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे इंक्लूड्स भी लिखा है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों को इसने इंक्लूड भी किया है। मतलब एसएससी का मतलब भी बताया है एसएससी कौन है, और फिर बोला है कि इस मतलब में अगर ये सब लोग नहीं आए तो इनको मैं इंक्लूड भी कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप पे उसे पूरा भरोसा नहीं है तो डेफिनेट सी बात है ये इंक्लूड कैसे आएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टर्म्स आई हैं वैसे वैसे इनको इसके अंदर एडिशनली डाला गया है। अगर यहाँ डेफिनेशन में सिर्फ टैक्स वर्ड दे दिया जाता, सिर्फ होम पर्सन बाय होम टैक्स इज पेड, अगर सिर्फ इतना ही कह के छोड़ देते और इसको नहीं मेंशन करते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। जो भी पेनल्टी पेयर्स है ना वो एस्केप कर जाते, जो इंटरेस्ट पेयर्स हैं वो स्केप कर जाते हैं, और जो लाइबिलिटी है उसमें लीकेज होती। इसलिए लेजिस्लेचर ने ना डेलिबरेटली इसे लिखा है एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी। ये कोई एक्सीडेंटल ड्राफ्टिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कहीं अगर आप लोग ऐसे सोचो, और अगर आप लोगों ने अभी इंटरप्रिटेशंस को बहुत अच्छे से समझा है तो कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से रूल में फॉल करता है। यस, जिन जिन ने बोला मिसचीफ रूल वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ब करने के लिए लोग कुछ कुछ चीज़ों का रीज़न बना रहे थे कि वो क्यों एसएससी नहीं बन सकते और क्यों वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस डेफिनेशन को इंक्लूसिव और इतना क्लियर बनाया गया। इसका मतलब किसी प्रॉब्लम मीन्स किसी मिसचीफ को कंट्रोल करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए बनाया गया है। सो ये मिसचीफ रूल से ड्रिवन है। देखा इंटरप्रिटेशन का कितना यूज़ हुआ। अब क्योंकि मिसचीफ से ड्रिवन है तो एसएससीज को जब भी आप डिफाइन करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे, तो आपके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए। ठीक है, कि लीकेज को रोकना है। मतलब जब भी हम किसी को एसएससी बोलेंगे, अगर उसका 1% चांस भी होगा कि वो एसएससी ना हो तो हमें ज़्यादा ये देखना है कि किस तरीके से हम इसे एसएससी बना दें ताकि लीकेज रुक जाए। ठीक है, सो लाइबिलिटी जो होगी उसको नैरो इंटरप्रिटेशन से हमको बचाना है कि इसको एवरेजली कोई नहीं कर ले। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली इस बात को बार बार कहा है कि एसएससीज सिर्फ इनकम अर्नर्स नहीं होते, है ना। क्यों? क्योंकि इंक्लूड में इसने क्या लिखा है, हर पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे उसके इनकम के कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी और पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे डीमिंग वाली होती है ना, डीम आप किसी और, या क्लबिंग होती है। ठीक है, या लॉस के केस में या फिर किसी रिफंड के केस में। यहाँ पे कह रहा है एक पर्सन अगर वो डीम टू एसएससी है तो भी एसएससी कहलाएगा, अगर वो डीम टू एसएससी इन डिफॉल्ट है तो भी वो एसएससी कहलाएगा। तो यहाँ पे बार 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 जो बात की जा रही है वो क्या की जा रही है कि एसएससी जो है वो पर्सन है जिसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी फास्टेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे लाइबिलिटी मतलब डायरेक्ट भी हो सकती है और वो स्टैचुटरी क्रिएटेड भी हो सकती है। इसलिए जो पेनल्टी एसएससी है या इंटरेस्ट एसएससी है या रिप्रेजेंटेटिव एसएससीज हैं, सबको एसएससी की डेफिनेशन में रखा गया है इंक्लूड करके। ये आई होप सब लोगों को क्लियर हो यहाँ से एसएससी की डेफिनेशन की, इसको इस तरीके से क्यों बनाया गया है। राइट, अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट तो बहुत ही क्लियर है। बाकी ये जितने भी तरीके के असेसमेंट्स हैं, ये जैसे जैसे हम असेसमेंट प्रोसीजर्स जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये सारे डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे बेसिकली असेस करने के लिए ना, इनकम की, एक एसएससी की इनकम को असेस करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसीजर जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर अप्लाई करता है। उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। ठीक है, एसएससी को ऐसे भी आप याद रख सकते हो जिसकी इनकम एसेस होने वाली है। राइट, अब है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन में ना इसने क्या बोला हुआ है कि जो टर्म पर्सन है ना, ये डेफिनेशन है पर्सन की, इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज अंडर द एक्ट कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटीज, एजेपी। तो यहाँ पे ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो अब मुझे बताओ इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, आप लोगों ने सब ने अभी जो मैंने बताया वो सब सीखा अगर अच्छे से, तो किस तरीके की इंटरप्रिटेशन होगी? इसकी इंटरप्रिटेशन करते वक्त कोर्ट जो है हमेशा लिटरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसको ही यूज़ करेंगे। रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन को यूज़ किया जाता है वाइल एक्सप्लेनिंग द पर्सनस डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो पर्सन की डेफिनेशन में ये सब लोग आते हैं। बहुत टाइम से आप लोग इंडिविजुअल कौन है, एचयूएफ कौन है, ये पढ़ते आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आई शुड मेक इट मोर क्लियर। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज़ कंपनी।